बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ कर रहे हैं और उसके 12 प्रकरण हो चुके हैं, तो आज हम 13वां प्रकरण सागर छठा, जो खुदाई इलम का, जो इलम का सागर है, छठा सागर, उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो उसकी पहली चौपाई से हम प्रारंभ करते हैं। सागर छठा है अति बड़ा, जो खुदाई इलम। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो छठा सागर है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पार ब्रह्म का ज्ञान देने वाला है, तो किस तरह से जो अक्षरातीत के हृदय में हिलोरे ले रहा है, अनंत इलम के सागर भरे हुए हैं, अनंत इलम धामधनी के हृदय में विराजमान है। तो उसके बारे में इंद्रावती जी बताने जा रही हैं कि वो सागर छठा अति बड़ा है। वैसे तो देखो, जब भी सागर शुरू होता है तो यही कहा जाता है कि इस सागर की महिमा बहुत है, ये सागर बहुत बड़ा है, क्योंकि परम धाम में इबादत है, एक दिली है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी जब जिस भी शोभा का, सौंदर्य का वर्णन हो, तो उसे बड़ा करके ही आका जाता है, बड़ा ही कहा जाता है। कहते हैं जरा शक इनमें नहीं, इसके विषय में कोई भी संशय करने की गुंजाइश ही नहीं है, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। जिनमें हक हुक्म, ये जो छठा सागर है ना, इसे राज्य का हुक्म कहा गया। तो ये बताया है कि जो छठा सागर है वो ज्ञान का सागर है, और जो राज्य का हुक्म है उसका संबंध ज्ञान से है। हुक्म क्या है? उनके दिल की इच्छा, जो उनके दिल की इच्छा है, तो उसका जो संबंध है वो ज्ञान से है। तो अब बताया है कि किस तरह से धामधनी अक्षरातीत ने हमें संसार के विषय में पूरा ज्ञान दिया कि ये संसार कैसा है, इस माया के बारे में पूर्ण ज्ञान दिया, सारी पहचान दी। अब जो परम सत्य है उसका ज्ञान भी परम सत्य ही होता है। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत है, वो परम सत्य है और उनका ज्ञान भी परम सत्य है। अब कहते हैं कि इसी इलम के सागर की एक बूंद, जो धामधनी के हृदय में इलम का सागर हिलोरे मार रहा है ना, उसकी एक बूंद मामती जी के धाम हृदय में आई और उसने सागर का रूप धारण कर लिया। एक बूंद ने, जो ये ब्रह्मवाणी है, किस तरह से ये ब्रह्मवाणी सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाली है। पूरे ब्रह्मांड में जो ज्ञान नहीं था वो ज्ञान देने वाली है। कहते ना, 14 तबकों में नहीं, रू अल्लाह का इलम, ए दिया एक तू ही को, करके मेहर कसम। इस पूरे ब्रह्मांड में, जो 14 लोक का ब्रह्मांड में है, इसमें जो क्षमा महारानी इस तारतम वाणी में ज्ञान लेकर के आई हैं, इससे पहले वो ज्ञान कहीं नहीं था। अब वो ज्ञान दामदनी अक्षरातीत ने किसको दिया? महामती जी, उनके धाम हृदय में बैठ करके ये ब्रह्मवाणी अवतरित की।
कि तारतम वाणी का अवतरण हुआ और जिससे ये ज्ञान सभी ब्रह्मात्माओं तक पहुंच सके, सारी ब्रह्मात्माएं इस ज्ञान के बारे में ये पूर्ण परिचय प्राप्त कर सके। क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ में आता है, एक बूंद आया हक आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर, इन एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। कहते हैं कि एक बूंद राज्य के दिल से आई और उस बूंद ने दावा ले लिया सबको अखंड करने का, चाहे वो स्थिर है या चर है, जड़ है या चेतन है, सबको अखंड करने का दावा ले लिया। अब कहते हैं, मामती जी कह रही कि एक बूंद की महिमा देखो, कि एक बूंद की इतनी महिमा है। एक बूंद आई थी उनके दिल से और जो दावा ले रही है कि मैं सारे ब्रह्मांड को, इससे मुक्ति मिलेगी। कहते ऐसे धामधनी के दिल में अनेकों सागर है, अनेक सागर हिलोरे मार रहे हैं। तो इस प्रकार से बताया है, क्योंकि ये बात है कि ये जो ज्ञान का सागर है ना, क्या है ना, जिनमें हक हुक्म, इसमें राज्य के हुक्म का पूर्ण परिचय कराया गया। क्योंकि हुक्म का संबंध ज्ञान से है। जेता तले हुक्म के, ये जो कादर की कुदरत। अब कादर किसे कहा है? कादर कहा है जो समर्थ्यवान है, जो सब कुछ कर सकता है। और कुदरत का है इस पूरी प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को। तो इस ब्रह्मांड को किसने बनाया? अक्षर ब्रह्म ने। अक्षर ब्रह्म के तो दिल में आया, राजी ने उन्हें आदेश दिया। उनका सत्ता का रूप जो है वो अक्षर ब्रह्म है। और किस तरह से उन्होंने आगे जो है उनका जो मन है अव्यक्त ब्रह्म, वो सपन देख रहा है और आदि नारायण के रूप में यहाँ पर अपने आप को देखते हैं। प्रणव ब्रह्म आदि नारायण के रूप में देखते हैं, और कैसे फिर आगे सारी सृष्टि की रचना होती है। तो ये बताया है कि अक्षर ब्रह्म की जो लीला है ना, वो कुदरत बोलते हैं योग माया। योग माया में जो चारों है ना, सत्य, चित और आनंद, और जो ये चारों आते हैं, किस तरह से ये अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, शस्त्रु ब्रह्म, ये जो चारों हैं, तो किस तरह से ये लीला जो है योग माया के ब्रह्मांड में होती है इनकी। और अक्षर ब्रह्म के जो हुक्म का रूप है, जो सपन का रूप है, वो आदि नारायण है। अब आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के हुक्म के जागृत स्वरूप तो वो है अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म। लेकिन सपन का स्वरूप कौन है? आदि नारायण। क्योंकि वो सपन में दिख रहे हैं और सपन में अपने आप को आदि नारायण मानते हैं। तो ये जो कादर की कुदरत है, जो ये सारा ब्रह्मांड बना है, सारी प्रकृति, सारे ब्रह्मांड बने, कहते हैं जो भी सब राज्य के हुक्म से बना है। जेता तले हुक्म के, ये सब हुक्म के अधीन है, हुक्म से बना है। ये सब बेशक तोलिया, सकना पाइये कित। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि किस तरह से धामधनी के द्वारा जो मुझे ये ज्ञान मिला, तारतम ज्ञान मिला, और उस तारतम ज्ञान से मैंने इसको अच्छी तरह से जान लिया, इसके वास्तविक स्वरूप को मैंने जान लिया। अब मुझे इसके बारे में कोई भी शक नहीं है, किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं है। ये सारी जानकारी मुझे किससे मिली है? ये जानकारी मुझे सारी दामदनी के हुक्म से, उनकी इच्छा से, ये सारी जानकारी मुझे तारतम वाणी के द्वारा मिली। और अब मैं सब जानती हूँ उसके वास्तविक स्वरूप को। अब इसमें मुझे कोई भी जरा भी शक की गुंजाइश ही नहीं है, शक संदेह बिल्कुल नहीं है। आसमान जिमी के बीच में बेशक होता न कोई। अब कहते हैं आसमान और जमीन के बीच का मतलब क्या है? 14 लोक का ब्रह्मांड है ना, यानी कि जमीन से लेकर के आकाश तक जितने भी ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड में आज तक कोई भी पार ब्रह्म के बारे में बेशक नहीं हुआ था।
किसी को नहीं पता कि पारब्रह्म का स्वरूप कैसा है, उसकी लीला कैसी है, उनका धाम कैसा है। आज तक कोई भी इसके बारे में किसी को भी संशय रहित ज्ञान किसी के पास नहीं था। जब लग सक दुनिया मिले तो कायम क्यों कर होए। और जब तक इस संसार में, इस ब्रह्मांड में संशय नहीं मिटेगा, संदेह नहीं मिटेगा, तब तक अखंड मुक्ति कैसे मिल सकती है। संशय होना तो ठीक नहीं ना। अगर संदेह है, हमारे मन में भी संदेह है, तब भी हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले शक को मिटाना होता है, संदेह को मिटाना होता है। और ये वाणी जो है वो बेशक ज्ञान का इलम है, सारे शक संदेह को दूर करने वाला है। और आज तक इस संसार में कोई भी संशय रहित नहीं हुआ था, और बिना संशय खत्म हुए कोई भी अखंड हो नहीं सकती। अव्वल से आखिर लग इत जरा न काहू शक। देखो, अव्वल से मतलब एक तो परम धाम से है, जब ये ब्रह्मांड बना ही नहीं था। और अव्वल से मतलब हम इस ब्रह्मांड में आए, ब्रज में आए, फिर योग माया के ब्रह्मांड में गए, उससे भी है। आखिरकार तो पता ही आपको, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा महाप्रलय से है। यानी कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर के आखिर तक इत जरा न कहूं शक। ये तारतम वाणी का ज्ञान है जो श्यामा जी लेके आई हैं, इसमें किसी के मन में भी कोई संशय नहीं रहा। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड में सभी के संशय मिट गए हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो पारब्रह्म को जानते ही नहीं, जिन्हें पारब्रह्म का पता ही नहीं। तो ये किसके बारे में कहा गया है? जिनके पास ये ज्ञान पहुंचा है, जिसके पास ये तारतम वाणी पहुंची है। तारतम वाणी पढ़ने के बाद सारे शक मिट जाते हैं। क्योंकि कहा है ना वेदों में भी, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च से कर्माणि। कहते हैं जब पार दृष्टि तस्मिन पारावारे, जब वो पारावार जो इस पार से हमें, इस ब्रह्मांड से, इस 14 लोक के ब्रह्मांड से जो हमें पार करने वाला है, जब वो पार ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिल जाता है, दिख जाता है, तब किसी के मन में कोई हृदय की में कोई ग्रंथि नहीं रहती, कोई संदेह नहीं रहता। उस समय तो उसके कर्म भी छीन हो जाते हैं, वो कोई कर्म भी नहीं करता, क्योंकि उसका मन ही नहीं करता। मन करता है मैं उसी लीला में मग्न रहूं, उसी को देखूं, क्योंकि वही मेरा शहंशाह है। कहते हैं ना, जहां मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। फिर ये ब्रह्मांड ही कुछ नहीं, राजा भी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं उसके सामने। तो ये उस समय का वर्णन है, किस तरह से अब जब वो परब्रह्म मिलते हैं तो उस समय कोई हृदय में कोई ग्रंथि नहीं रहेगी, कोई संदेह नहीं रहेगा। और उसकी प्राप्ति के बाद तो इंसान समाधि अवस्था से उठना चाहता ही नहीं। वो चाहता है कि बस जीवित रहने के लिए थोड़ा सा कुछ मिल जाए खाने को, और वो सारा दिन ध्यान अवस्था में रहता है, समाधि अवस्था में रहता है। कहते हैं रूह अल्लाह के इल्म से हुए कायम 14 भवन तबक। तो कहते हैं अब जो शमा महारानी जो ये ब्रह्मवाणी का ज्ञान लेकर के आई हैं, तारतम वाणी का ज्ञान लेकर आई हैं, इस ब्रह्मवाणी के ज्ञान से 14 लोक के ब्रह्मांड को मुक्ति पाने का अधिकार मिला। ये 14 लोक का ब्रह्मांड मुक्ति पाने का अधिकारी बन गया। यानी कि चाहे ज्ञान हो या ना हो, धनी ने अखंड तो सबको करना ही करना है। ये किस समय की बात है? जब योग माया के ब्रह्मांड में जब महाप्रलय होगी, जैसे ही आदि नारायण को तारतम मिलेगा, सबको मिल जाएगा, सब योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचेंगे, फिर उन्हें पता लगेगा, फिर पछतावा करेंगे, फिर उन लोगों को 8वीं वैष्णव मिलेगी जो उन्होंने
बिल्कुल भी इसके बारे में जाना ही नहीं। फिर उन्हें लगेगा ओहो, ये ज्ञान तो हमें हमें पता लगा था लेकिन हमने इस पर चले नहीं। तो उस समय तो सिर्फ पश्चाताप रह जाएगा। इश्क काहू ना होता तो नाम आशिक कैया हक। अब इस 14 लोक के ब्रह्मांड में इश्क तो बहुत है, सब जगह इश्क 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 की बातें चल रही हैं, इश्क के से संबंधित गाने भी हैं, बहुत कुछ बताया है। लेकिन कहते हैं वास्तव में जो वास्तविक प्रेम है ना, जो गोपियों में है, कहते हैं कि वो इश्क अभी तक इस ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। इसीलिए जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो अक्षरातीत हैं, धामधनी हैं, उनको ही आशिक कहा गया है कि असल में तो आशिक वही है। सो बल इन कुंजिए के पाया इश्क 14 तबक। कहते ये किसका बल है? ये तारतम वाणी के ज्ञान का बल है। यानी कि बस अगर सब जगह ये इस इश्क की पहचान नहीं हुई, पार ब्रह्म की पहचान नहीं हुई, तो इसका कारण उन तक ब्रह्मवाणी का ना पहुंचना है। जिस तक ब्रह्मवाणी पहुंच गई, ये तारतम वाणी पहुंच गई, तो उसे इश्क की पहचान हो गई। तो ये तारतम वाणी का ही बल है। कहते हैं ना, तारतम का बल कोई ना जाने, जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें। ए तारतम में कई रूप, कि तारतम का बल कोई जानता नहीं, इतना बल है इस तारतम में। पाया इश्क 14 तबक, ये इस तारतम का ही बल है जिससे 14 लोक के ब्रह्मांड जो था वो इश्क की पहचान कर सकेगा। कहते ना, प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ल्याई इत। कहते प्रेम का नाम तो है ना, इस संसार में ब्रह्म सृष्टि लेके आई थी। इससे पहले कोई प्रेम के बारे में जानता ही नहीं था, इस ब्रह्मांड में प्रेम था ही नहीं। तो कहते हैं किस तरह से ये संसार जो है इस वाणी के बल से ही उस वास्तविक इश्क की पहचान कर सकेगा। और वास्तव में जो सच्चे आशिक हैं वो हम कौन है? सिर्फ अक्षरातीत, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो धामधनी। ए दुनिया पैदा किन करी, उती न कहूं खबर। आज तक किसी को भी खबर नहीं थी कि दुनिया किसने पैदा की। सबने अपने अपने हिसाब से बताया, अपने अपने हिसाब से वर्णन किया, लेकिन सही वास्तविक जानकारी किसी को नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि इस सृष्टि को किसने बनाया है। कहते हैं इस जागनी ब्रह्मांड में इल्म खुदाई आखिर आखिर, कहते हैं अंत में इस जागने की क्योंकि ये ज्ञान ब्रज में भी नहीं था, रास में भी नहीं था, और ना ही परमधाम में ये ज्ञान था, ना इसकी आवश्यकता थी। अब आखिर में यानी कि इस जागने के ब्रह्मांड में जो ये खुदाई इल्म आया, जो पार ब्रह्म का ज्ञान आया, ये वाणी आई, तो इस वाणी ने ही सबके शकों को मिटा दिया। इससे पहले कोई सच्चिदानंद पार ब्रह्म को सृष्टि का कर्ता मानता था, कोई विष्णु को, कोई शिव जी को, कोई देवी को, अलग अलग सबके देवी देवता थे, कोई वायु गणेश, जिसको भी सबको अपना क्या मानते थे? वो सच्चिदानंद पार ब्रह्म मानते थे। और अक्षरातीत के सत अंग अक्षर ब्रह्म के आश्रय में किस प्रकार से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, मिट जाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। इसका ज्ञान तारतम वाणी के बिना कोई नहीं जान सकता था। तारतम वाणी ने ये सारा बताया किस तरह से। वैसे अनेक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ हैं, और इसके अलावा सभी पंथों के लोग सृष्टि रचना के संबंध में अलग अलग तरह की उनके अंदर भ्रांतियां हैं, बताते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है वो इस वाणी के द्वारा प्राप्त हुआ। वेद और कतेब में कई सुध ना होसी मुतलक। कहते हैं
जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कतेब, तौरेत, अंजील, जंबूर और कुरान। चाहे कोई चारों वेद पढ़ ले, चाहे पूरी कुरान की जो ये किताबें हैं सारी, कतेब की किताबें हैं जो, चाहे तौरेत, अंजील, जंबूर और कुरान को पढ़कर भी कोई भी सत्य की पहचान नहीं थी किसी को, कोई सत्य को पहचान नहीं सका। सुध ना होसी मुतलक, निश्चित रूप से किसी को भी सुध नहीं थी, किसी को पहचान नहीं थी। खोल हकीकत मार्फत किन काड़ी न सुबेशक, लेकिन तब तक शरीयत थी, तरीकत थी, किसी ने भी हकीकत और मार्फत का ज्ञान उन्हें नहीं पता था। आप जानते हो हकीकत क्या है? हकीकत सत्य है, मार्फत परम सत्य है। परम सत्य वो पार ब्रह्म है, हकीकत उसके द्वारा की गई, उनके अंदर से प्रकट सभी जो लीला रूप में है वो सब उनकी हकीकत है, सत्य है। कहते हैं उनके रहस्यों को स्पष्ट करके किसी ने भी संसार के लोगों ने नहीं जाना, कोई संशय रहित नहीं हुआ, कोई भी। यानी कि इन सब ग्रंथों को पढ़ के भी सबके अंदर उस पारब्रह्म के प्रति संशय बना हुआ था, कोई संशय रहित नहीं हुआ, किसी के संदेह खत्म नहीं हुए। कहते हैं बड़े 7 निशान आखिर के, जासो पाइये क्यामत। और किस तरह से कुरान में 7 निशानों का वर्णन है, क्यामत की 7 निशान, जो कि आप पहले भी अच्छी तरह से कर चुके हो। सारा श्री बेतक साहिब में भी और इससे पहले भी 7 निशानों का वर्णन हम कर चुके हैं। कहते हैं जासो पाइये क्यामत, जो क्यामत आने के संबंध में है कि क्यामत आएगी तो उस समय कौन कौन से प्रमाण मिलेंगे, कौन कौन से निशान होंगे। कहते हैं किताब हादी जाहिर कर दई सबों को नसीहत। हाँ, उन 7 निशानों का वर्णन अवश्य था, वो अगली पंक्ति में आ जाएगा। वो वर्णन अवश्य था, लेकिन उसे खोल कोई नहीं सका। आज तक वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि ये क्यामत के समय ये निशान प्रकट होंगे, हो गए, लेकिन उन्हें इनके मायने नहीं पता, उन्हें इनके अर्थ नहीं पता। और ये सब कुछ जाहिर करने का शोभा, खोलने की शोभा किसको मिली? मात्र प्राणनाथ जी को। उन्होंने खोले सारे रहस्य। वो नहीं जानते थे सूरज मगरब से निकलेगा या दाबतुल अर्ज जानवर का प्रकट होना, ये सब उन्हें इन सब के अर्थ नहीं पता थे। लेकिन ये सब जाहिर किसने किया? इस जाहिर करने की शोभा प्राणनाथ जी को मिली। दई सबों को नसीहत, और उन्होंने किस तरह से फिर सभी को सिखापन दी, सबको वास्तविक सत्य से परिचित कराया, वास्तविक सत्य का ज्ञान दिया। अब कुरान हदीसों में क्यामत के निशान आते हैं, बाइबल में भी 4 निशान हैं। बाइबल में जो 4 निशान हैं उसके में बताया गया है कि किस तरह से, एक तो पहला है हुक्म की शक्ति, और दूसरा है जबराइल, और तीसरा है ज्ञान की तलवार, जागृत बुद्धि, और चौथा है न्यायाधीश के रूप में स्वयं पारब्रह्म आएंगे। ये 4 जो है ये बाइबल में प्रमाण दिए गए हैं। और किस तरह से भगवत गीता में और भी कई ग्रंथों में, चाहे बुद्ध गीता है, भगवत गीता है, पुराण संहिता है, इनमें भी ये प्रमाण दिए गए हैं, ये निशान दिए गए हैं। अब जो 7 निशान है उसमें से कुछ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आजूज माजूज, लेसी सबो, उगे सूरज मगरब। ये आप सारा जानते हो आजूज और माजूज के बारे में, कि किस तरह से जो कुरान में लिखा है कि आजूज माजूज ये सारी दुनिया को खा जाएगी। किस तरह से ये 2 चूहों का वर्णन है जिसे आपने पढ़ा है कि दिन भर
जो आजूज और माजूज, यानी कि दिन भर तो व्यक्ति बहुत इधर उधर दौड़ेगा, बहुत मेहनत करेगा, मशक्कत करेगा, और किस तरह से माजूज रात्रि में वो सोएगा और फिर से वो वैसे ही तगड़ा हो जाएगा और फिर सारा दिन ऐसे लगा रहेगा, और धीरे धीरे उसकी उम्र खत्म हो जाएगी, उसकी उम्र व्यतीत हो जाएगी। और दूसरा था सूरज का मगरब से निकलना, सूरज का पश्चिम से निकलना। अभी तक मुसलमान वही इंतजार कर रहे हैं कि जब क्यामत आएगी तो सूरज पश्चिम दिशा से निकलेगा, लेकिन वो जान नहीं सके कि ये पश्चिम दिशा का जो गुज रहस्य है, जो इसके पीछे बातिन भेद है, वो क्या है, कि पारब्रह्म हिंदुओं में आएंगे, किस तरह से उनके लिए वो सूरज तेज से रहित होगा, प्रकाश से रहित होगा, क्योंकि वो पहचान नहीं पाएंगे। ईसा मारे दज्जाल को, और किस प्रकार से शमा मरानी, ईसा रू अल्लाह, वो दज्जाल को कत्ल करेंगी, दज्जाल को मारेंगी, एक दिन करसी सब, और फिर सबको एक ही धर्म के नीचे ले आएंगी, सबका धर्म। फिर कोई नहीं कहेगा खुदा मेरा कोई और, सब कहेंगे हमारा खुदा एक है। कोई उस समय ये नहीं कहेगा कि हमारा परमात्मा अलग है। उस समय सभी की एक आवाज होगी कि हम सबका परमात्मा एक ही है। कहते ये सारा प्रसंग जो है ना, कुरान के 18वें पारे में वर्णित है, सारा उसका वर्णन किया गया है 18वें पारे के अंदर। दाबा होसी जाहिर मेहंदी मोमिनो इमामत, और एक ये प्रमाण आता है क़यामत में कि किस तरह से दावतुल अर्ज का जानवर जाहिर होगा, और इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब प्रकट होकर के इमामत करेंगे, ब्रह्म सृष्टियों को ज्ञान का उपदेश देंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे। और किस प्रकार से वो अब तक तो यही इंतजार कर रहे हैं कि दावतुल आज जानवर जो है क्यामत के समय ये प्रकट होगा, लेकिन ऐसा कोई दावतुल अर्ज जानवर नहीं होगा, वो मानव ही ऐसा होगा कि मानव की प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाएगी कि वो किस तरह से उसके सिर पर बैल के सींग होंगे, किस तरह से उसकी छाती जो है वो शेर के समान बन जाएगी, यानी कि ये सारे इस तरह से उसके अंदर ये लक्षण प्रकट होंगे। ये नहीं कि कोई दावतुल अर्ज जानवर जो है वो प्रकट हो जाएगा, यानी कि उसकी वृत्ति ही ऐसी हो जाएगी कि वो पीठ गीदड़ की हो जाएगी, धर्म के कार्यों पर कभी खर्च नहीं करेगा वो। बाकी तो खर्च करेगा सब जगह, लेकिन अगर धार्मिक कार्य है तो उस समय नहीं करेगा। और फिर किस तरह से उसकी कैसी वृत्ति हो जाएगी, सुअर जैसी दृष्टि हो जाएगी, यानी कि वो गलत विचारों को ही देखेगा, गलत चीजों को ही देखेगा। तो ये कोई इस तरह का जानवर नहीं प्रकट होने वाला, ये बताया है कि मानव की प्रवृत्ति ही ऐसी हो जाएगी कि वो किस तरह से बिना बात के ही झगड़ा करेगा, उसे कुछ कारण नहीं है लेकिन कारण खोज लेगा झगड़ा करने का, और किस प्रकार से वो झगड़ा करेगा। तो बताया है कि किस तरह से उड़ावे सूर असराफिल, और जो असराफिल फरिश्ता है वो ज्ञान का सूर्य फूकेगा। असराफिल तो तैयार खड़ा है तुरई लेकर के, कब पारब्रह्म का आदेश आए और मैं ज्ञान का स्वर आदि नारायण के काम में फूक दो, तैयार खड़ा है। कहते कि किस प्रकार से बेशक पाया बखत इस संसार को संशय रहित ज्ञात, ये जो संशय से रहित ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान प्राप्त करने का उन्हें अवसर मिलेगा। तो ये सारी बातें कुरान के अंदर 18वें पारे में किस प्रकार से, जो 24वां पारा है उसमें इसका वर्णन किया गया है कि हश्र के रोज से पहले क्यामत के दो दौर, छोटा और बड़ा दो दौर होंगे, और इसमें अरब की जमीन में दाबतुल अर्ज जानवर उत्पन्न होगा, और उसको जो आखिर में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबु जुमा और हजरत ईसा रुअल्लाह मारेंगे। इसका मतलब क्या है
कि वो मानव के अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, उन बुरी प्रवृत्तियों को खत्म कर देंगे, उन्हें धर्म के मार्ग पर लाएंगे, उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर चलाएंगे। लेकिन वो लोग इन बातों को नहीं जान सके और अब तक इंतजार कर रहे हैं कि कब ये क़यामत के निशान प्रकट होंगे। कहते हैं काफर और मुनाफिक हंसते थे मोहम्मद पर। जब मोहम्मद साहब इन बातों का जिक्र करते थे कि क़यामत के समय जो निशान है, उन निशानों के बारे में बात करते थे, तो जो काफर थे और मुनाफिक थे वो हंसते थे। अब काफर किसे कहते हैं? काफर कहते हैं जो बिल्कुल मुनकर हो जाए, वो विश्वास ही ना करे इन बातों को, यानी कि जो बिल्कुल नास्तिक, यानी कि काफर हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना। और मुनाफिक क्या होता है? मुनाफिक होता है जो सामने कुछ और कहें, पेट पीछे कुछ और कहें, यानी कि जो इधर की भी सुन लें और उधर की भी सुन लें, तो उन्हें बोलते हैं मुनाफिक। यानी कि वो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जो जहां जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं मुनाफिक। तो जो काफिर थे और मुनाफिक थे, वो उनकी बातों पर हंसते थे। सोई दिन अब आए मिलिया, जो महमदे कही थी आखिर। मोहम्मद साहब ने जो बातें आखिर में कही थी, क़यामत के बारे में जो बातें बताई थी, वो समय अब आ गया है। ये बातें सारी कुरान के 10वें पारे में इसका वर्णन किया गया है। और कौन सी आयत में वर्णन किया गया है? वो 9वीं आयत में और 10वीं आयत में सारा इसका वर्णन किया है। कुरान के 10वें पारे में इसका पूर्ण वर्णन किया गया है। बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद 3 सूरत। अब मामती जी कह रहे हैं, अब मोहम्मद के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते ही हो, है ना? मोहम्मद जिसे बहुत बड़ी शोभा मिली हो। खाली मोहम्मद साहब ही मोहम्मद नहीं है, बसरी मोहम्मद भी हैं, मलकी मोहम्मद भी हैं, हकी मोहम्मद भी हैं। तो ये 3 सूरतें मोहम्मद की 3 सूरतें बताई गई हैं। एक बसरी जो रसूल साहब मोहम्मद साहब, रसूल मोहम्मद साहब, और मलकी सदगुरु धनीश्वर देवचंद जी, हकी श्री प्राणनाथ जी। तो किस तरह से बताया है? करे सिफायत आखिर खासल खास उम्मत। अब यहां पर जो दिया है ना, करे सिफायत, कि वो क़यामत के समय में दामदनी से ब्रह्म सृष्टियों की सिफारिश करेंगे। लेकिन इसका भाव क्या है? ये तो देखो, 3 सूरतों का वर्णन जो है, ये तो कुरान में किया गया है, बताया गया है कुरान में अच्छी तरह से। तीसरी खूबी 3 हादी वजूद जो बड़ा क़यामतनामा में आया है, तो ये कथन जो है ये सिद्ध करता है। और सिफारिश का अर्थ ये नहीं है कि उनकी प्रशंसा वो करेंगे कि इन्हें ऐसा है, उनकी कोई, यानी कि एक तरह से ये सिखापन से मतलब है, वो उनको सिखापन देंगे, सही मार्ग पे चलाएंगे। ब्रह्म सृष्टियों को श्री प्राणनाथ जी परम धाम की राह प्राप्त कराएंगे, उनसे उनको वो रास्ता मिलेगा, और पल पल उनकी मेहर, उनका आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। तो एक बंदगी का भी उन्हें 1000 गुना फल प्राप्त होगा। ये अर्थ है इसका, सिफारिश करेंगे खासल खास उम्मत, यानी कि ब्रह्म सृष्टियों को। किस प्रकार से वो परम धाम का रास्ता बताएंगे, पार ब्रह्म की पहचान कराएंगे, और किस तरह से वो क्या करेंगे कि वो, अगर मान लो वो एक बंदगी करेंगे तो उनका 1000 गुना फल उनको मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि उनकी बंदगी सत्य की बंदगी, वो बंदगी जो होगी ना, उसमें झूठ नहीं होगा, छल नहीं होगा, फरेब नहीं होगा। तो इसलिए उन्हें कहा है कि उन्हें 1000 गुना फल मिलेगा। कर्म कांड और शरीयत किन किन लई तरीकत। तारतम ज्ञान जब तक अवतरित नहीं हुआ था, नहीं आया था, तो इस समाज में कर्म कांड ही था। जब तक वाणी नहीं आई थी, तो वाणी से पहले तो
या कोई भी ले लो आप, हर जगह कर्म कांड का जाल था। किस प्रकार से सभी मुस्लिम भी शरीयत में फंसे हुए थे। और क्या कहा है, कर्म कांड कही खांडे की धार, गिरे कटे नहीं पावे पार। ये तो तलवार की धार के समान है, व्यक्ति गिर सकता है, कट सकता है, लेकिन पार नहीं पहुंच सकता। लेकिन सभी कर्म कांड में फंसे हुए थे। मूर्ति पूजाओं में अभी भी हिंदू समाज बहुत कर्म कांड में फंसा है, मूर्ति पूजाओं में फंसा है, घंटे घड़ियाल में फंसा है। उन्हें क्योंकि ज्ञान का अभाव है, उन तक ज्ञान नहीं पहुंचा। उनकी कोई इसमें दोष नहीं है, गुनाह नहीं है, क्योंकि उन तक ज्ञान है ही नहीं। मंदिरों में कहाँ ज्ञान है? मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, प्रसाद लेके आ जाओ। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है कि वहां उन्हें पूरा ज्ञान दिया जाए। पर किसी किसी ने तरीकत का ज्ञान लिया, कोई कोई तरीकत के मार्ग को किसने अपनाया। दुनिया 14 तबक में किन खोली ना हकीकत। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जिसने पार ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा उसका वास्तविक मार्ग बताया हो, किसी ने हकीकत खोली हो। कि वास्तव में इस वाणी के द्वारा ही पता लगता है कि पार ब्रह्म को पाने का वास्तविक मार्ग क्या है, किस तरह से उस पार ब्रह्म को पाया जा सकता है। इससे पहले किसी ने भी इस हकीकत को कि पार ब्रह्म का दीदार कैसे होगा, दर्शन कैसे होगा, उसे कैसे पाया जा सकता है, इसके बारे में कोई भी जानता नहीं था। नासूत मलकुत लाए की, ना सुत थी नरपत। जबरूत किसी को ना, तो इस सभी कितने बड़े बड़े ज्ञानी जन हुए, कितने विद्वान हुए, किसी को भी इसकी पूरी सुध नहीं थी कि पृथ्वीलोक के बारे में, बैकुंठ के बारे में, निराकार के बारे में, या जबरूत के बारे में। जबरूत बोलते हैं अक्षरधाम, योग माया का ब्रह्मांड। इसका वास्तविक ज्ञान किसी के पास नहीं था। नाम पढ़े जानत है, कहे बका लाहोत। बस सिर्फ उन्होंने धर्म ग्रंथों में बस ये शब्द पढ़ रखा है, बका, अखंड परमधाम, लाहूत। यानी कि ये शब्द उन्होंने पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बैकुंठ को परमधाम मानता है, कोई निराकार को परमधाम मानता है, कोई योगमाया के ब्रह्मांड को परमधाम मानता है। ये मानने की वो भूल करते आए हैं। लेकिन वास्तव में उस पार ब्रह्म का धाम कहाँ है, वो वास्तव में परम धाम कहाँ पर है, ये ज्ञान आज तक किसी के पास नहीं था, कोई भी नहीं जानता था। ए सुध ना पाई कहूं ने, क्यों है कहाँ ठोर विद किन। आज तक किसी को भी ये सुध नहीं मिली, ये पता नहीं चला कि अखंड परम धाम कहाँ पर है, इस नश्वर जगत से परे है, कौन सा स्थान है, कैसे वहां की लीला कैसी है, कहाँ ठोर, कौन सा स्थान है, विद किन, और उनकी वहां पर होता क्या है। खोज खोज 14 तबक का, दिल हुआ न किन रोशन। इस 14 लोक के ब्रह्मांड में ऐसा नहीं किसी ने खोजने की, बहुतों ने खोज की, उस पार ब्रह्म को पाने का प्रयास किया, घर बार छोड़ा, ध्यान लगाया, साधना की, लंबी लंबी तपस्याएं की, लेकिन फिर भी कोई भी, किसी के दिल में भी ये प्रकाश नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं मिला कि वास्तव में पारब्रह्म कहाँ है। पारब्रह्म का ज्ञान जो है वो ही इसे बता, पारब्रह्म के ज्ञान से ही इस बात का पता लगा, तारतम वाणी से, कि वो कहाँ है। क्षर से पार अक्षर है, अक्षर पार वतन। कहते किस प्रकार से बताया कि क्षर और अक्षर से पार, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। कि बेहद के पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। कि हमें किस घर में जागना है, जो अक्षर के भी पार है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इसके बारे में जान नहीं सका। सो इलम खुदाई लुदन्नी, पहुंचिया 14 तबक। अब जो ये खुदाई इलम है, जो पार ब्रह्म का ज्ञान है, तारतम वाणी है, ये 14 लोक के ब्रह्मांड में आ गया।
14 लोक के ब्रह्मांड में धनी इस वाणी को लेके आए। इंद्रावती जी ने कहा था कि है धनी, ये वाणी, इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड इस लायक नहीं है कि यहाँ पर ये बातें उतारी जाए, ये ज्ञान उतारा जाए। पर धनी कहते हैं कि साथ माठे कहवानी, अपने सुंदर साथ को जगाना है, उनको लाना है, तो ये बातें उतारनी पड़ेंगी। तो किस तरह से ये ज्ञान इस 14 लोक के ब्रह्मांड में आ गया। तो इतने मेहर पसरी सबे हुए बेशक। अब इस तारतम वाणी के आने से उस धामधनी की, उस पार ब्रह्म की सब पर मेहर हो गई, सब पर कृपा हो गई, और सभी के शक खत्म हो गए, संदेह खत्म हो गए। सभी को उस पार ब्रह्म का ज्ञान मिला। और पार ब्रह्म कहाँ पर है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो धाम है वो कहाँ पर है, और उन लीलाओं की पूरी जानकारी मिली। अव्वल कैया फुरमान में इत काजी होसी हक। कहते हैं कि किस प्रकार से अव्वल कैया फुरमान में, फुरमान कहते हैं जो भी पार ब्रह्म के आने का संकेत देने वाले ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू ग्रंथ हैं, चाहे मुस्लिम ग्रंथ हैं, या क्रिश्चियनों के ग्रंथ हैं, कोई भी ग्रंथ, चाहे वो सिख धर्म के हैं, उन्हें फुरमान का है। तो कहते हैं कि किस प्रकार से धर्म ग्रंथों में पहले से ही ये बात लिख दी थी, इत काजी होसी हक, इस ब्रह्मांड में जो सजदानंद पार ब्रह्म है वो न्यायाधीश बन करके आएंगे। करसी कायम सबन को, वो न्यायाधीश बन करके आएंगे और सबको अखंड करेंगे। निश्चित रूप से ऐसी मेहर सब पर होगी, सबको अखंड मुक्ति देंगे, वो अखंड हो जाएंगे। तो ऐसी बात सभी धर्म ग्रंथों में लिखी हुई थी। तो किस प्रकार से जो पार ब्रह्म है उनकी आवेश शक्ति इस संसार में प्रकट होकर के सबको मुक्ति देने का जो प्रसंग है वो पुराण संहिता में, वृहत सदाशिव संहिता में, और माहेश्वर तंत्र में, और बुद्ध गीता श्लोक में, और कुरान के भी 18वें पारे में सब स्पष्ट रूप से बताया है, और बाइबल में भी कहा है। अगर आपने देखना है कि कौन से पारे में, कौन सी अध्याय में, कौन सी चौपाई में, कौन से उसमें वर्णन है इसका, तो आप आदरणीय राजन स्वामी जी की हुई टीका में बहुत विस्तार है, व्याख्या है, सब बताया गया है कि कौन से महेश्वर तंत्र में कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है, सारा वर्णन किया है। उसे खोल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक खेन किया किन वास्ते और हुआ किन के हुक्म। आप कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड बना ये किस लिए बना और किसके हुक्म से बना, किसने आदेश किया, किसके आदेश से ये ब्रह्मांड बना। ए सुध काहू ना परे, कहाँ अर्स बका कसम। ये सुध किसी को नहीं पड़ी। और वो अखंड परम धाम का जो प्रीतम है, अक्षरातीत है, वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं चला कि किसके आदेश से ये ब्रह्मांड बना है और किसके लिए बना है। ये बात तारतम वाणी के द्वारा स्पष्ट हुई कि ये ब्रह्मांड किस लिए बना, और उस पार ब्रह्म की पूरी पहचान, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनकी लीलाओं का, उनके धाम का वर्णन सारा इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सबको पता चला। गिरो रूहे फरिश्ते लैल में, किन वास्ते आए उतर। अब ब्रह्म सृष्टियां, रूहें और फरिश्ते, ईश्वरी सृष्टि, लैल में, लैल ये मायावी जगत, अज्ञानतामयी, जिसमें अज्ञान ही अज्ञान है। लैल तुल कद्र की, ये ब्रज रास और जागने की लंबी रात्रि का वर्णन इसमें आता है। और यहाँ पर लैल इस मायावी जगत के लिए आया है कि किस तरह से ये सारी ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरी सृष्टियां इस मायावी जगत में किन वास्ते पाए उतर, कैसे उतर करके आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर। कुन कहते खेल पैदा किया, एक किन्ने किन खातिर। और कुन कहने से जो ये ब्रह्मांड बना, ये किसने किसके लिए बनाया।
किसने बनाया और किसके लिए बनाया, ये जानकारी सारी ब्रह्मवाणी से मिली। कोई भी आज तक इसके बारे में नहीं जानता था। किन कोल किया बिच अर्श के अरवाहें जो मोमिन, जो परम धाम में रूहे रहती थी, जो मोमिन रहते थे, उनसे उन्होंने परम धाम में क्या कॉल किया था, क्या उनसे वायदा किया था। कहते हैं सो पढ़े वेद कतेब को एक खोली ना हकीकत के, लेकिन उस कॉल के बारे में, उस वायदे के बारे में जो आपस में बातचीत हुई थी उस पार ब्रह्म में और उन रूहों में, इसके बारे में चाहे वेद पढ़ने वाले हैं चाहे कतेब पढ़ने वाले हैं, कोई भी उस हकीकत को नहीं जान सका, उस वास्तविकता को नहीं जान सका और किसी ने इसकी पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त की, ना दे सका। ए इल्मे सबविद समझे साचा इलम जो हक। अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा जो बार ब्रह्म अक्षरातीत ने स्वयं इंद्रावती जी के हृदय में बैठ करके जो सत्य कहा है, साचा इलम जो हक, जो पार ब्रह्म का सच्चा इलम है, सच्चा ज्ञान है, वो उससे इस संदेहों का सभी निवारण हुआ, सभी संदेह खत्म हुए, सब मरमर जाते हुए कि ये इल्मे बका मुतलक। और किस प्रकार से आज दिन तक सभी लोग मरमर मरते रहे, जीते रहे, इस जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे, किंतु कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। दामदनी क्या, जो ये अलौकिक ज्ञान आया, अद्वितीय ज्ञान आया, जिसने निश्चित रूप से सबको अखंड मुक्ति का उपहार दिया, अखंड मुक्ति की सौगात दी, कोई भी इसके बारे में नहीं जान सका। सब पूरा ब्रह्मांड, यानी कि इस ब्रह्मांड में कितने विद्वान हुए, ज्ञानी हुए, मनीषी हुए, कितने संत हुए, कितने लोग हुए, लेकिन कोई भी इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं ले सका। क्यों सदर तुल मुंतहा, क्यों है अर्श अजीम। अक्षरधाम कहाँ पर है, ये परम धाम कहाँ पर है, सदर तुल मुंतहा अक्षरधाम को कहा है, और कहाँ पर अर्श अजीम है, कहाँ परम धाम है। क्यों कोल फैल हक के, कौल फेल कथनी और करनी, यानी कि अक्षरातीत की लीला, दामदनी की लीला कैसी है, क्यों हक सूरत हली, और उस पार ब्रह्म की जो सुंदर शोभा वाली सुंदर मुखारविंद है, उनकी जो सूरत है, उसकी जो हली है, कोमल शोभा, सुंदर शोभा है, उसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। क्यों सदर तुल मुंतहा, क्यों सदर तुल मुतहा, क्यों अर्श, क्यों है अर्श अजीम, क्यों है अर्श अजीम, क्यों कौल फैल हक के, क्यों कोल फैल हक के, क्यों हक सूरत हलीम, क्यों क्यों हक हक सूरत सूरत हलीम। हलीम। बोलो श्री की प्राणनाथ प्राण प्यारे की प्यारे जय। की जय।